अब तुम्हें अपने घर जाना है या कानून के घर, यह फैसला तुम खुद करोगी। भीमा चल, घर चल। माई, आज अपने घर नहीं जाएंगे, कानून के घर जाएंगे। यही तो सपना था मेरा कि हर पीड़ित व्यक्ति डर कर अपने घर में ना जाकर कानून के घर में जाए। अब जिस दिन इस देश में कानून के पास बैठने से मां के आंचल के बराबर सुरक्षा और सुकून मिलेगा, उस दिन ये देश सर्वोत्तम हो जाएगा। भीमा रुक जा, कहाँ जा रही है? माई थाने जा रहे हैं। ये बात तो कलिका सिंह और बाकी लोगों को बतानी पड़ेगी। कहाँ हो भीमा? नहीं पता, हमको नहीं मालूम। ओह सही, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। थाने गई हो? गए? सही कह रहे हैं ना? जी, हमने अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा है। भीमा ने नाक में दम कर रखा है, अब ओका अच्छे से सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो सब थाने चलते हैं। एक कुंदन को भी उठाओ। बाबू साहब, इसने क्या कर दिया है? जाने दीजिए ना हमरे बेटे को, वैसे ही बहुत दर्द झेल रहा है। नहीं बाबू साहब, ये कुंदन भी हमेशा पक्ष लेता रहता है भीमा का। को झूठ नहीं। झूठ कर रहे हैं हम? अरे एकदम सही कह रहे हैं हम। चुप! सही गलत का फैसला हम करेंगे। बाबू साहब छोड़ दीजिए कुंदन को। चुप नहीं रह सकता है रे। हाँ, कैसा इंसान है कि अपने ही बिरादरी की जड़ खोद रहा है तू। समझाना है, डराना है या रोकना है ना, तो भीमा को रोकिए, हमको रोक के क्या मिलेगा?
सब आग भीमा की लगाई हुई है। हम तो बस बता रहे हैं कि आग में कब, कहां और कितना जला है। अपने बेटा को बचाना है ना, तो पहले भीमा को रोकिए। दरोगा साहेब, जगह तो आप अपनी भूल गए हैं दरोगा साहब, तभी तो वर्दी पहनकर अपनी ही फटफटिया पर पीछे बैठकर आए हैं। तू इतनी रात को यहाँ का करने आई है? रपट लिखवाने आए हैं। तुम फिर से कलिका सिंह और उनके लोगों के खिलाफ कुछ करोगी? कलिका सिंह संविधान से बड़े हैं का? बाबा साहब ने बताया कि संविधान में लिखा है कि हम छोटी बिरादरी के लोग शिकायत कर सकते और आपको रपट लिखनी पड़ेगी। ए लड़की, जा यहाँ से। यहाँ से जाएंगे तो घर नहीं जाएंगे, कहीं और जाएंगे। डीएम साहिबा तक भी जा सकते हैं। ये बहुत बोल रही है साहब, हवालात में डाल दे क्या इसको, फिर कहीं जाने लायक नहीं बचेगी। तो हमारी जगह दरवाजे पर खड़ी हमारी माई और हमारी दीदी जाएंगी। और आपको तो याद होगा ना, विद्यालय में दाखिले के लिए माँ बेटी की जोड़ी लड़ी थी। एक बार फिर लड़ लेंगे। अम्मा, पता चला है कि भीमा और धनिया दोनों थाने की तरफ गई हैं। इसका मतलब है कि माँ बेटी एक बार फिर ऊंची बिरादरी की बनाई व्यवस्थाओं के सामने खड़ी हो गई है। अपने हक, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए। हाँ, और आप अपने भैया को क्या काम आंक रहे हैं? वो उनकी लड़ाई को ना बस 5 मिनट में रगड़ देंगे। भाभी, इसी बात का तो हम विरोध करते आए हैं। किसी को रगड़ने के लिए ताकत, मेहनत करने से अच्छा है कि
उन्हें शांति से रहने दिया जाए और खुद भी आराम से रहा जाए। अम्मा, आप खुद सोचिए अम्मा, इस घर में सबसे ज्यादा समझदार आप हैं। आपको नहीं लगता अम्मा कि छोटी बिरादरी के साथ ऊंची बिरादरी वालों को एक बार फिर अपने संबंधों की व्याख्या करनी चाहिए, ताकि अम्मा बीच का कोई रास्ता निकल सके। अम्मा, हम जानते हैं कि अक्सर आपकी राय और मेरी राय अलग अलग होती है, लेकिन अम्मा इससे नुकसान तो हमारा ही हो रहा है ना। अम्मा, समय आ गया है सही फैसला करने का, उचित फैसला करने का। अम्मा, समझौता करने से अगर ये लड़ाई खत्म होती है तो ऐसा करना क्या गलत है अम्मा? तो क्या कह रही थी तू? रपट लिखिए और सबको गिरफ्तार कीजिए। भीमा, काहे बात बढ़ा रही है? चल। बात तो तब बढ़ेगी जब भी रपट नहीं लिखेंगे। भीमा, चल ना। हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक कि रपट नहीं लिखेंगे। लगता है डर खत्म हो गया है तेरा, इसीलिए इतनी देर से बकवास कर रही है। मुस्कुरा रही है, ये मुस्कुराहट को हम एक झटके में आंसुओं में तब्दील कर देंगे। बाबू साहब, बाबू साहब, छोड़ दीजिए ना बाबू साहब। कर पैदा भीतर की आग से, कर्मों के ऐसे तू जलजले। एक द्वार मुंह पर जो बंद हो, 100 द्वार स्वागत को हो खुले। जीना हो तो शुरू से ही थी। कहाँ से आ रही है? थाने से लौट के आ रहे हैं। तो फिर से थाने लौट के जा। काय की जो तोरा भाई है ना कुंदन, जिका मार मार के अधमरा किए हैं, फिर से तोरी आंखों के सामने का इतना मारेंगे कि कौनो कुछ नहीं करेगा।
इस बार खाली हाथ लौटी हो, दोबारा फिर तुम्हें खाली हाथ लौटना पड़ेगा और फिर रोज तुम्हारी बिरादरी के लोगों को चुन चुन के मारेंगे और तुम ऐसे ही खाली हाथ लौटती रहना। चले का आखिरी मौका और देते हैं। अब यहाँ सबके सामने हमसे माफी मांग और हम तो का माफ कर देंगे और उसके बाद मामला रफा दफा कर देंगे। अरे मांग ले माफी, किस्सा खत्म कर। गई तो थी ना थाने, क्या हुआ? सर नीचे कर और मांग माफी। लगता है अब हमें ही को सर नीचे करना पड़ेगा। बाबू साहब जाने दीजिए ना। अरे तो समझाए का कि करे सर नीचे। भीमा बहुत बेशरम है ये सब। बिना मार खाए कौन बात को पड़े हम खुजते नहीं। वही बताते हैं। रुको। ये दरोगा, तू बचाएगा इस बिरादरी की भीमा को। संविधान बचाएगा इस भीमा को। जय भीम, जय भीम, साहिब मेरे भीमराव, जय साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। जिस संविधान में हर बिरादरी बराबर है और जिस संविधान में हर बिरादरी की हैसियत एक समान है, और वह संविधान आपको सजा भी देगा। कल सवेरे करजन कोठी आ जाना। तुमसे तो वही बात करता है।
चल जा बे, जा। ये आपको ले जाने आए हैं। दरोगा साहब, पूरी बात बताइए इन्हें।